गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। हमारा जो चैप्टर चल रहा है सेकंड थीम 2, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगिन इन द 1840s at one or two sites including Uruk and Murray which we discussed below। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट जो थी उसके एक्सप्रेशन जो हैं वो लगभग 1840 से स्टार्ट हुआ। उरुक और मरी दो अलग अलग साइट थी। एक्सप्रेशन कंटिन्यू फॉर डिकेड्स। नो इंडियन साइट हैज एवर सीन सच लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। मतलब 1840 से ये जो एक्सप्रेशन का जो सिस्टम जो चला था, एक्सप्रेशन का काम जो स्टार्ट किया गया वो कई डिकेड्स तक चला। इंडिया के अंदर ऐसी भी कोई साइट्स नहीं है जितना लॉन्ग ये जो प्रोजेक्ट चला उतना इंडिया के अंदर चला। नॉट ओनली कैन वी से स्टडी 100 ऑफ मेसोपोटामियन बिल्डिंग, स्टेच्यूज, ornaments, graves, tools and seals as sources, there are thousands of written documents। इस सिविलाइजेशन की एक्सप्रेशन में हमें कई सारे एविडेंस प्राप्त हुए। उसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स भी हैं, स्टेच्यूज भी हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ग्रेव्स हैं, टूल्स, सील्स, सोर्सेज और हजारों जो रिटन रिकॉर्ड जो है वो हमें इस सिविलाइजेशन के एक्सप्रेशन साइट्स पे मिले। मेसोपोटामिया वॉज इम्पोर्टेंट टू Europeans because of references to it in the Old Testament, the first part of the Bible। इसको टिक लगा देना है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो यूरोपियन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस की तरह है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको कहा गया है। उस ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में मेंशन किया गया है। फॉर इंस्टेंस द बुक ऑफ जेनेसिस of Old Testament refers to the Shimer, meaning summer, as a land of brick-built cities। Old Testament की जो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें ये मेंशन किया गया है। एक वर्ड आया वहाँ पर शिमर या समर, जिसका मतलब होता है ब्रिक बिल्ट सिटीज। ट्रेवलर्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ यूरोप लुक्ड ऑन द मेसोपोटामिया एज अ काइंड ऑफ ancestral land, and when archaeological work began in the area there was an attempt to prove that the literal truth of the Old Testament। यूरोपियन जो स्कॉलर जो थे या ट्रेवलर जो थे उन्होंने इस बात को सही साबित करने की कोशिश की कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में जिस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया वो यही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। इस वजह से जब इसका एक्सप्रेशन किया गया तो उन्होंने इस लैंड को यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो लैंड जो है उसको एंसेंट्रल लैंड बताया और उसका उन्होंने सीधा सीधा जो संबंध जो था या उसका सीधा रिलेशन जो था उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट से उन्होंने बताया। फ्रॉम द मिड 19th century there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient past of the Mesopotamia। In 1873 a British newspaper founded an expedition of the British Museum to search for a tablet narrating the story of the flood mentioned in the Bible। मिड 19th century तक पास्ट को जानने का जो एंथुसिज्म जो था उसको रोकना नहीं था। इस वजह से एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने ब्रिटिश म्यूजियम को एक एक्सपेडिशन दिया कि वह बाइबल के अंदर जो स्टोरी फ्लड की जो स्टोरी मेंशन की गई है उसकी जो सत्यता जो है उसकी वास्तविकता जो है उसकी रिसर्च करें कि वास्तव में क्या था। By the 1960 it was understood that the stories of the Old Testament were not literally true but may have been ways of expressing memories about important changes in the history। 1960 तक लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि बाइबल के अंदर जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो स्टोरी है वो लिटरली ट्रू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हम हमारी जो पास्ट मेमोरीज जो हैं उस मेमोरीज को एक्सप्रेस करने के रूप में हम देख सकते हैं। Gradually archaeological techniques become far more sophisticated and refined। What is more, attention was directed to different questions including reconstructing the lives of ordinary people, establishing the literal truth of the biblical narratives recreated into a background। Much of what we discussed subsequently in the chapter is based on these later studies। मतलब कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि लोग जो थे उनको समझ में आ गया था कि बाइबल के अंदर जो स्टोरीज जो दे रखी हैं या ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो स्टोरीज दे रखी हैं वह भले लिटरली ट्रू नहीं है, लेकिन अब टेक्निक्स वो आ चुकी थी, आर्कोलॉजिकल साइट्स के ऊपर रिसर्च हो चुका था, तो उससे कहीं ना कहीं हमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो थे
उन क्वेश्चनों के जवाब जो है हमें वो वहाँ पर मिल सकते थे। हिस्ट्री को एक तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता था। उस टाइम के जो ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो क्या सोचते थे या किस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल जो थी उनके बारे में सोचने के लिए ये। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। मेसोपोटामिया कैसा था और उसकी ज्योग्राफी कैसी थी। इराक इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरमेंट्स in the northeast lie green undulating plains gradually rising to tree-covered mountain ranges with clear streams and the wild flowers. इराक की बात करें, क्योंकि मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे का जो इराक है वहाँ पर था, तो इराक जो था वहाँ पर डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट था। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर ग्रीनरीज थी, प्लेन थे, वहाँ पर ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस। दूसरी ओर कई सारे स्ट्रीम, वाइल्ड फ्लावर विथ इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, और इनफ रेनफॉल भी होती थी ताकि वहाँ पर क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सके। हियर एग्रीकल्चर बिगन 7000 and 6000 बिफोर क्राइस्ट। मेसोपोटामियन जो था वहाँ पर 7000 बिफोर क्राइस्ट से लगा 6000 बिफोर क्राइस्ट के बीच में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई। इन द नॉर्थ देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ द अपलैंड कॉल्ड अ स्टेपी वेयर एनिमल हर्डिंग। नॉर्थ की बात करें तो एक हाईलैंड था जहाँ पर एनिमल को हर्डिंग करवाया जाता है, यानी कि जानवरों को चारा चरवाया जाता था, जिसको स्टेपी कहा गया है। ऑफर्स पीपल अ बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर। आफ्टर द विंटर रेन्स शीप एंड गोट्स फीड ऑन द ग्रासेस एंड लो श्रब दैट ग्रो हियर। विंटर में क्या होता था, विंटर के बाद में वहाँ पर जो शिप्स और गोट जो थी उसको वो ग्रास और जो छोटे छोटे जो श्रब जो थी उसके ऊपर चरवाया जाता। मतलब जो हर्डिंग के लिए जो पहले स्टेपीज जो थी वो जब वहाँ पर हर्डिंग खत्म हो जाती थी या वहाँ पर चारा खत्म हो जाता था, तब वो अपने एनिमल्स को लेकर निचले वाले पार्ट में आ जाते थे जहाँ पर ग्रासेज और श्रब्स जो थी उसको खाते थे। टू द ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रीज प्रोवाइडेड रूट्स ऑन